दोस्तों, देवउठनी एकादशी एक बहुत बड़ी एकादशी है। जो लोग पूरे साल एक भी एकादशी का व्रत नहीं कर पाते, वो सिर्फ ये एक एकादशी का व्रत करके सारे फल प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन विष्णु सहस्त्र का पाठ करना चाहिए। इसके साथ ही 5 दिनों की तुलसी पूजा और दीपदान करके आप पूरे कार्तिक मास का फल प्राप्त कर सकते हैं। तुलसी पूजा करने से हमारे रोगों का नाश होता है और दरिद्रता भी घर से समाप्त होती है। कार्तिक माह में दीपदान का बहुत महत्व है, पर जो लोग नहीं कर पाते वे कार्तिक माह के आखिरी 5 दिन विधि विधान से पूजा करके माँ तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ये पूजा देवउठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक की जाती है। आप चाहें तो देवउठनी एकादशी का व्रत भी कर सकते हैं। जो लोग एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं वे देवउठनी एकादशी से कर सकते हैं। ये उत्तम समय है। इस दिन सुबह जल्दी उठ के स्नान करके फिर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का पूजन अवश्य करें। विष्णु जी को 11 तुलसी के पत्ते अर्पित करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र पाठ अवश्य करें। इसका अत्यंत महत्व है। इस दिन इसका पाठ शाम के समय तुलसी जी के समीप बैठकर करना चाहिए। शालिग्राम भगवान को तुलसी जी में विराजमान करें। इस दिन से 5 दिन तक लगातार दीपदान करने से गरीबी, दरिद्रता और रोगों से मुक्ति मिलती है। और इसी दिन से एक मुट्ठी कच्चा चावल लगातार 5 दिन तक निकालना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए तुलसी जी की परिक्रमा दें। आप 21, 11, 108 कितनी भी चाहें परिक्रमा दे सकते हैं। उसके बाद उन चावलों को शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए और जो बचे हुए चावल हैं उनको दान कर दें। थोड़े से चावल बचाकर अपने घर के चावल के डब्बे में डाल दें। आपके परिवार पर माँ तुलसी की कृपा अवश्य होगी। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करके उनको जगाया जाता है। इस दिन उनकी प्रिय चीज़ें जैसे सिंघाड़े, गन्ना, शकरकंदी, मूली और केले के फल का भोग लगाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु बेहद प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। विधि विधान से उनकी पूजा करने और व्रत कथा का पाठ करने से आपको देवउठनी एकादशी के व्रत का दुगना फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी की व्रत कथा। देवउठनी एकादशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के समस्त देवतागण 4 महीने की निद्रा के बाद जागृत होते हैं और सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है और उनकी प्रिय वस्तुओं का भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही पूजा में देवउठनी एकादशी की व्रत कथा का पाठ किया जाता है। इसका पाठ करने से आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही आपको व्रत का दुगना फल प्राप्त होता है। आइए देखते हैं देवउठनी एकादशी की व्रत कथा। राजा के राज में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। वहाँ की प्रजा, नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज मुझ पर कृपा करें, मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी। ठीक है, रख लेते हैं, लेकिन रोज़ तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस समय तो उस व्यक्ति ने हाँ कर दी, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे खाने के लिए अन्न दे दो। तब राजा ने उसे अपनी शर्त याद दिलाई, फिर भी वह अपनी बात पर अड़ा रहा और अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे
आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा, महाराज, मुझे दुगना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान कम पड़ जाता है। ये बात सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मानता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे तो कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख ले। राजा एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने हर रोज की तरह भोजन बनाया और भगवान को पुकारता रहा। फिर भी भगवान ना आए तो अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। फिर भी भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा देखकर भगवान प्रकट हो गए और उसके साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पी कर वे उसे अपने विमान पर बैठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास करने का कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त किया। दोस्तों, एक बार फिर से आपको देवउठनी एकादशी की हार्दिक बधाई। भगवान विष्णु और माता तुलसी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।